हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है इंजेक्शन मिलोनेक्स, जिसके अंदर साल्ट है मिलोक्सी केम, जो इंटास कंपनी का आता है, या मिलोक्सी केम साल्ट के कोई भी जो इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत आप ये इंजेक्शन उपयोग में लेंगे तो आपके पशुओं को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि मिलोक्सी केम के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, ये प्रेग्नेंट पशु को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कौन से रूट से आप ये इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। यानी इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसलिए यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो का आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो मिलोक्सी केम साल्ट का जो इंजेक्शन है, वो यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की जो दर्द है, सूजन है, यदि आपके पशु में आ रही है तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में कहीं पर यदि चोट लग गई है, जिससे यदि पशु को सूजन आ गई है, कहीं पर यदि आपके पशु को ट्यूमर या गांठ बन गई है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु किसी भी प्रकार के जो कीट पतंगे या कीड़े मकोड़े यदि कुछ भी काट लेता है, तो उसकी वजह से यदि आपके पशुओं में सूजन या स्वेलिंग आ जाती है, तो भी आप इस मिलोक्सी केम जो मिलोनेक्स आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में कर सकते हैं। क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशुओं को क्या करता है, कंट्रोल भी करता है पायरेक्स एंड इन्फ्लामेशन को, यानी सूजन को कंट्रोल कर लेता है। यदि आपके पशु में यदि जिस प्रकार से यदि मेस्टाइटिस हो गया है, तो मेस्टाइटिस रोग के अंतर्गत भी इस इंजेक्शन का प्रयोग आप करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन आ गई है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उसमें करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में कहीं पर भी यदि वुंड्स घाव हो गए हैं, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो ये मिलोनेक्स यानी मिलोक्सी केम आता है। यदि आपके पशुओं में निमोनिया हो गया है, तो भी उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करा सकते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ है। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि चोट लग गई है, या यदि आपके पशु का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, या उसकी जो बोन है फ्रैक्चर हो गई है, तो उस स्थिति में भी इस साल्ट का प्रयोग जो मिलोक्सी केम आता है, इस साल्ट का प्रयोग उन पशुओं में करा सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से वायरल डिजीज़ है, जिस प्रकार से आपके पशु में एफएमडी हो गई है, या लंगड़ा बुखार हो गया है, जो बैक्टीरियल है डिजीज़ है, एफएमडी के अंतर्गत भी इस मिलोक्सी केम साल्ट का जो मिलोनेक्स इंजेक्शन आता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लैक वाटर लंगड़ा बुखार है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एचएस गलघोटू रोग हो गया है, तो उसमें भी यदि आपके पशु में सूजन आ गई है, तो उस सूजन को कम करने के लिए जो ये मिलोक्सी केम साल्ट का जो इंजेक्शन है मिलोनेक्स, इसका प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। यदि एक और बताना चाहता हूँ, यदि आपके पशु को कई बार इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है कि आप जब भी कोई जो प्रैक्टिशनर है वो देख रहे हैं, तो केस देखने के लिए जाते हैं, और उस पशु में यदि इंडाइजेशन में पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, और उस पशु का टेम्परेचर भी नहीं है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, फिर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करा सकते हैं। कई बार इस प्रकार की यदि आपके पशु में दिक्कत होती है इंटरनल, हालांकि उसका टेम्परेचर पशु का नहीं बढ़ पाता है, लेकिन आपके पशु में बॉडी के अंतर्गत दर्द महसूस होता है, इंटरनल स्वेलिंग है या इंटरनल पेन है, तो उसके बचाव के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में, यदि आप जो इंडाइजेशन के केस देख रहे हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। उसमें भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की, ये जरूरी नहीं कि आपको टेम्परेचर से ही पता लगता है कि आपके पशु का टेम्परेचर यदि हाई है तभी आपके पशु में कहीं पर सूजन है, दर्द है, बुखार, कई इस प्रकार की इंटरनल स्वेलिंग या एक्सटर्नल स्वेलिंग होती है, या ट्यूमर बन जाती है, उसकी वजह से सूजन है, स्वेलिंग तो आ जाती है, लेकिन कई बार पशु की इस प्रकार के कोई ऑर्गन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप को पता नहीं लग पाता, जो बहुत ज़्यादा जिनकी पशु पर चर्बी चढ़ी हुई होती है, और आपको पता भी नहीं लग पाता कि कहीं पर इसकी स्वेलिंग है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है, इस तरह की जो यदि आपके पशु में कोई भी रोग हो तो इसमें ले सकते हैं। यदि आपके पशु में यदि सींग सिका रहे हैं, डीहॉर्निंग कर रहे हैं, या कैस्ट्रेशन, यदि आपके जैसे बकरों का यदि बग्याकरण कर रहे हैं, तो उसमें यदि पशु को स्वेलिंग ना आए, या जो सींग सिका रहे हैं, डीहॉर्निंग करें, तो उसमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, जो मिलोक्सी केम साल्ट का जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं पर करवा सकते हैं। देखो, मैंने जितने भी आपको बताए इस रोग के अंतर्गत आप अपने पशुओं का इसमें इंजेक्शन का प्रयोग करा सकते हैं। रही बात डोज की, तो
आपको मैं डोज निकाल करके बता रहा हूँ कि जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं, जिनका बॉडी वेट 300 केजी से लेकर के 500 केजी के बीच में है, उन्हें आप 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस और सबकट यानी तीनों रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, यानी बड़े पशुओं के। और जिन जो मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस या सबकट लगा सकते हैं। जैसे भेड़ बकरियां हैं तो आप इसे 3 से 5 ml आप भेड़ बकरियों में भी इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं पर कर सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु को, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट पशु को भी आप मेलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन लगा सकते हैं, यानी कि ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है। एक और बताना चाहता हूँ मैं आपको शॉर्ट तरीके से कि ये इंजेक्शन क्या क्या काम आपके पशु में कर सकता है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग है, दर्द सूजन है, रही बात यदि आपके पशु में नॉर्मल बुखार भी है, नॉर्मल फीवर है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। और जितने भी प्रकार के यदि आप अपने पशुओं को डिजीज़ देखते हैं, लगभग डिजीज़ में आप मेलोक्सिकेम इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करा सकते हैं, जो चाहे शॉर्ट डिजीज़ हो या चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, तो भी आप, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि इस पशु में इंजेक्शन कौन सा एनाल्जेसिक लगाएं, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये इंजेक्शन मेलोक्सिकेम लगा सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ तक हो सकता है आपके पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है, पावरफुल भी है, साथ साथ सेफ भी है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिस पशु में किसी भी प्रकार की दिक्कत में, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में कर सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को आप जिस प्रकार से, यदि आपके पशु में जैसे जोड़ों में दर्द है, सूजन है, पानी भर गया है, तो इंट्रा आर्टिकल इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। जिस प्रकार आप जोड़ों में लगाना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में न करें। रही बात यदि आप इस इंजेक्शन को यदि डॉग में लगाना चाहते हैं तो डॉग के अंतर्गत ये इंजेक्शन आप इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस नहीं लगाएं, जहाँ तक हो सकता है इसको सबकट ही इसका प्रयोग करें यदि आप डॉग में ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो। आप जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से और सही और सरल भाषा में बताने की आपको कोशिश की है। यदि आपको मेलोनेक्स इंजेक्शन पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि एक इंटास कंपनी का है और जो 100 ml की वाइल लगभग जो आपको MRP दिख रही है, अच्छी लगी है तो जाकर कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।